Hello students, good morning. So today we are going to learn a new lesson. In this lesson we are going to learn a story of frogs. So everyone open the textbook page number 37. There is lesson number 18 and our lesson name is look before you leap. यानी कुछ भी काम करना हो तो पहले उसको देखो, बाद में सोचो, फिर वो काम करें. So let's see what is in the story. Long, long ago there lived two little frogs in a pretty little pond. ये बहुत समय पहले की बात है जहाँ एक खूबसूरत तालाब हुआ करता था. उस खूबसूरत तालाब में दो लिटिल फ्रॉक्स रहते थे. प्रीटी यानी खूबसूरत, पॉन्ड यानी तालाब जहाँ पर बहुत सारा पानी होता है. कलरफुल वाटर लिलीज ग्रीव इन द पॉन्ड, और उस तालाब में कलरफुल लिलीज भी थे. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द फ्लावर्स ऑफ कलरफुल लिलीज. फिशेस darted about and tiny insect buzzed around, और उस तालाब में फिशेस भी रहते थे, इंसेक्ट भी रहते थे, वो वहां पर घूमते थे. द पॉन्ड वॉज फुल ऑफ लाइफ. उस तालाब में, उस पॉन्ड में जीने के लिए सब कुछ था. द टू फ्रॉक्स वेयर वेरी क्लोज फ्रेंड. उस तालाब में दो फ्रॉक्स रहते थे एंड दे वेयर वेरी क्लोज फ्रेंड्स. दे हैड प्लेंटी टू ईट इन द पॉन्ड. उस तालाब में उन्हें खाने के लिए सब कुछ था. प्लेंटी यानी बहुत सारा, बहुत कुछ. All the day long they played about jumping from lily pad to lily pad and diving headlong in the pond. और उस तालाब में वो एक लिली पैड से दूसरे लिली पैड पर जंपिंग करते थे, डाइविंग करते थे. All the day long they played about jumping from lily pad to lily pad and diving headlong in the pond. और वो उस पॉन्ड में, उस तालाब में एक लिली पैड से दूसरी लिली पैड पर जंपिंग करते थे, डाइविंग करते थे. लिली पैड यानी लिलीज, फ्लावर्स के पत्ते आप पिक्चर्स में देख सकते हो. दे वेयर द हैप्पीएस्ट लिटिल फ्रॉक्स इन द वर्ल्ड. वो सोचते थे कि वी आर द हैप्पीएस्ट लिटिल फ्रॉक्स इन द वर्ल्ड. द फ्रॉक्स लव द रेनी सीजन, बट द रेनी सीजन डज नॉट लास्ट फॉर एवर. रेनी सीजन फ्रॉक्स को बहुत ही अच्छा लगता था, बट द रेनी सीजन नॉट लास्ट फॉर एवर. रेनी सीजन ज़्यादा समय तक नहीं होता, बिकॉज ऑफ वी हैव टू नोज रेनी सीजन इज ओनली फॉर 4 months. द रेन स्टॉप एंड द वेदर बिकेम हॉट. रेनी सीजन होने के बाद गर्मी शुरू होने लगी. स्टिल देयर वॉज अ लॉट ऑफ वाटर एंड लाइफ इन द पॉन्ड. रेनी सीजन अभी वहाँ पर खत्म हो गया था. वेदर भी बहुत ही चेंज होने लगा था, वहाँ पर गर्मियाँ शुरू होने लगी थी. स्टिल देयर वॉज अ लॉट ऑफ वाटर एंड लाइफ इन द पॉन्ड. फिर भी उस तालाब में, उस पॉन्ड में बहुत सारा पानी था. देयर वॉज नथिंग टू वरी अबाउट. ऐसी कोई चिंता करने की बात नहीं थी. इन विंटर द फ्रॉग फ्रेंड्स फाउंड cozy little places at the edge of the pond. They spent most of their time sleeping and resting. विंटर सीजन अभी शुरू हो गया था, इसीलिए अपने सेफ्टी के लिए जहाँ पर वो कंफर्टेबल रह सके ऐसी जगह उन्होंने ढूंढ ली थी. कोजी यानी ठीक से वहाँ पर रह सके, आराम से रह सके, ऐसी जगह उन्होंने ढूंढ ली थी. और ज़्यादातर वो टाइम स्लीपिंग में या फिर रेस्टिंग में ही बिताते थे. लेट्स सी नेक्स्ट पैराग्राफ. सून इट वॉज समर, नाउ द डेज बिकेम वेरी वेरी हॉट. अभी वहाँ पर समर शुरू होने लगा था, इसलिए हर एक दिन वहाँ पर गर्मियाँ शुरू होने लगी थी. विद द हॉट सन ब्लेजिंग इन द स्काई द पॉन्ड बिगैन टू ड्राई. वहाँ पर गर्मियाँ शुरू होने के कारण वो जो पॉन्ड था, जहाँ पर बहुत सारा पानी हुआ करता था, वह भी सूखने लगा था. विदाउट वाटर द लिलीज ड्राइड अप. पानी ना होने के कारण
लिलीज के पौधे भी अभी सूखने लगे थे। देयर वेर वेरी फ्यू इंसेक्ट टू बी फाउंड। द फ्रॉग फ्रेंड्स वेयर वरीड। अभी वहाँ पर इंसेक्ट भी नहीं मिल रहे थे, इसीलिए दोनों फ्रॉग फ्रेंड्स अभी चिंतित होने लगे। दे वेयर वरीड अबाउट दैट बिकॉज ऑफ ऑल द पॉन्ड वॉज ड्राइड अप। डू यू थिंक द होल पॉन्ड विल ड्राई अप? आप सोच सकते हो पॉन्ड जो पूरे पानी से भरा हुआ था एक दिन पूरी तरह से सूख गया। लेट्स टर्न नेक्स्ट पेज। लुक्स लाइक इट सेड द ऑथर। अभी आप सोच सकते हो जहाँ पर पूरी तरह से पानी था और एक दिन वो पॉन्ड पूरी तरह से सूख गया। देन वी हैव टू नो स्टूडेंट्स, द फ्रॉग्स only live in the water. Then how can they will live? They come on the land. What shall we do then? How shall we live? अभी हम क्या सब कर सकते हैं, कैसे हम रह सकते हैं? We must search a place where there in plenty of water and then food for us. जहाँ पर हमें बहुत सारा पानी मिलेगा, वहाँ पर हमें खाने के लिए मिलेगा, वहाँ पर हमें ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए। यू आर राइट, इट इज हार्ड वर्क ट्रैवलिंग इन दिस हॉट सन, बट देर इज नो अदर वे। एक फ्रॉग ने दूसरे फ्रॉग से कहा कि इस हॉट सन में, इन गर्मियों में जाना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमें जाना तो पड़ेगा। कम लेट्स स्टार्ट, द सूनर द बेटर। चलो हम अभी चलते हैं, जितना जल्दी जा सके हमें जाना चाहिए। इफ वी ट्रैवल टुगेदर द सर्च विल बी इजियर। हम साथ में चलेंगे तो हमारी ट्रैवलिंग बहुत ही इजी हो जाएगा। सो द फ्रॉग्स लेफ्ट द ड्राइंग पॉन्ड एंड बिगेन टू लुक फॉर अ वाटरी प्लेस। अभी दोनों फ्रॉग्स ने जो ड्राइंग पॉन्ड था, जो सूखा हुआ तालाब था, उसको उन्होंने छोड़ दिया। अभी वो पानी की तलाश में चल पड़े हैं। They hopped and became very tired. ऊंची ऊंची छलांग मारकर वो अभी चल पड़े हैं, लेकिन वो छलांग मारते ही वो अभी थक गए हैं। टायर यानी थक जाना। Just then one of them saw a well in the distance. ट्रैवलिंग करते समय उनमें से एक फ्रॉग ने बहुत ही दूर तक एक वेल देखी। वेल यानी कुआं। आप पिक्चर्स में देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड टू द वेल, जहाँ पर बहुत सारा पानी होता है। दे रश टू द वेल, और वो दौड़ते हुए उस वेल की तरफ गए। द वेल वॉज बिल्ड इन स्टोन एंड हैड अ हाई सर्कुलर वॉल। और जो वेल थी, वो जो कुआं था, वो बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ था। फ्रॉग्स हॉप्ड ऑनटू द वॉल एंड पीक्ड इनसाइड। दोनों फ्रॉग्स छलांग मारते हुए उस वेल की तरफ गए। द वेल वॉज क्वाइट डीप। वो जो वेल थी, वो जो कुआं था, वो बहुत ही गहरा था। बट देयर वॉज अ लॉट ऑफ वाटर स्टिल लेफ्ट एट द बॉटम ऑफ द वेल। उस कुएं में, उस वेल में बहुत सारा पानी था। उस वेल की बॉटम तक, पूरी गहराई तक पानी ही पानी था। द फ्रेंड्स बिगैन टू जंप फॉर जॉय। और दोनों बहुत ही खुश हुए एंड दे जंप फॉर दैट जॉय। वी आर फॉर्चुनेट, थैंक गॉड दैट वी फाउंड दिस वेल। अब फाइनली दे फाउंड दैट वेल। और जो उनकी तलाश थी, अभी उनकी तलाश खत्म हो गई थी। बिकॉज ऑफ वाई? बिकॉज ऑफ दे फाउंड दैट वेल। आवर प्रॉब्लम इज सॉल्व, आवर सर्च हैड एंडेड। और दोनों को लगा कि हमारी प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो चुकी है, हमारी सर्च भी अभी खत्म हो चुकी है। वेट फ्रेंड, दिस वेल इज सो डीप। उनमें से दूसरा फ्रॉग बोलता है कि रुको माय फ्रेंड, दिस वेल इज सो डीप। ये वेल तो बहुत ही गहरी है। एंड देयर्स वाटर लेफ्ट ओनली एट द बॉटम। इस वेल में, इस कुएं में सिर्फ
उसके नीचे ही पानी है, ऊपर पानी नहीं है. But we can surely dive in. However deep the well may be, diving is our specialty. हम तो आसानी से डाइविंग कर सकते हैं एंड डाइविंग करना इट इज अवर स्पेशलिटी. Why do you hesitate? एक फ्रॉग दूसरे फ्रॉग से कहता है कि आप इतने डर क्यों रहे हो. It has occurred to me that this well is also drying up. एक फ्रॉग दूसरे फ्रॉग से कहता है कि ये भी वेल सूख रही है. If it dries up completely, ये भी वेल अभी सूख जाएगी. We will have to leave this well too. हमें इस वेल को, इस कुएं को भी छोड़ना पड़ेगा. I agree, but why do you hesitate now? एक फ्रॉग दूसरे फ्रॉग से कहता है कि I agree, but why do you hesitate now? लेकिन आप अभी डर क्यों रहे हो? It's because I see a problem. एक फ्रॉग दूसरे फ्रॉग को बोलता है कि मैंने इस प्रॉब्लम को देखा है. We can easily dive into the well. हम इस वेल में easily dive कर सकते हैं. But what if the well dries up? लेकिन ये वेल सूख जाएगा, तब हम क्या करेंगे? Can we jump so high that we reach the top of this wall? क्या हम नीचे से ऊपर तक छलांग मार सकते हैं? It is possible. एक फ्रॉग दूसरे फ्रॉग से कहता है, Shall we be able to leave the well like we left the pond? जैसे हमने पॉन्ड को छोड़ा था, उस तालाब को छोड़ा था, वैसे हम वेल में से बाहर निकल सकते हैं जब ये पूरी तरह से सूख जाए तो. You are right friend, said the other frog. एक फ्रॉग दूसरे फ्रॉग को कहता है कि You are right my friend. आप जो बोल रहे हो वही ठीक है. अभी हमें इस वेल में नहीं जाना चाहिए. I had not thought of this. मैंने ऐसे सोचा ही नहीं था. It's good that you could foresee this problem. बहुत ही अच्छा हुआ कि तुमने इस प्रॉब्लम को देखा. Let's not leap inside. Let's continue with our search. अभी हमें इस वेल में नहीं जाना चाहिए. हमारी जो सर्च है उसको हम अभी कंटिन्यू करते हैं, आगे जाते हैं. And so the two little frogs hopped on to look for a shape shelter. अभी वो दोनों फिर से एक शेप शेल्टर की तलाश में, जहाँ पर बहुत सारा पानी हो, उसकी तलाश में वो निकल चले थे. How well it is said, look before you leap. So students, that's why this lesson name is look before you leap. So students, I hope you understood this story. We have to get the moral from this lesson. Look before you leap.